दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक परिवर्तन का काल था। धार्मिक क्रांतियाँ हो रही थी। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग जाके देखते हैं तो वैदिक धर्म में अनेक कुरीतियाँ समाहित हो गई थी। बलि प्रथा, कर्मकांड, दिखावा आदि, लोग इससे पीड़ित थे। दूसरी तरफ ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच इस बात का विवाद चल रहा था कि कौन श्रेष्ठ है। और आर्थिक उन्नति के कारण जो कुछ लोग हैं जो समाज में उचित प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते थे, जबकि ब्राह्मण धर्म में, वैदिक धर्म में भेदभाव था। इन्हीं सब कारणों से अनेक धार्मिक संप्रदाय, धर्म आदि का उदय हुआ होता है। अगर बौद्ध साहित्य में हम देखते हैं तो 62 संप्रदाय का उदय का उल्लेख मिलता है, जबकि जैन धर्म में 368 संप्रदाय का। तो दोस्तों इन्हीं सभी संप्रदाय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख था। तो आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्नी ग्राम में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्नी ग्राम में हुआ था। याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्नी ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम माया था और पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता शाक कुल का प्रधान था। याद रखिएगा, पिता शाक कुल का प्रधान था। दोस्तों महात्मा बुद्ध के जन्म के साथ उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। 7वें दिन माता की मृत्यु हो जाती है। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। वो उनकी सौतेली माँ भी थी। तो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा की जाती है। दोस्तों महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की शादी हो जाती है। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ की शादी हो जाती है यशोधरा से। दोनों से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था राहुल। याद रखिएगा। दोस्तों लौकिक जीवन से महात्मा बुद्ध की 29 वर्ष की अवस्था आते आते विरक्ति हो जाती है। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष के आयु में गृह त्याग करते हैं, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों महात्मा बुद्ध के जीवन में 4 घटनाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव है। 4 घटना हम लोग देखेंगे। दोस्तों महात्मा बुद्ध के जीवन में 4 घटनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। एक बार जब घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। उसका जीवन का कष्ट देख के उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। उसका कष्ट देख के फिर उनको दुख होता है। उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखते हैं तो उनको लगता है कि जीवन में दुख ही दुख है। उसके बाद एक साधु को देखते हैं। साधु मस्ती में घूमता हुआ चला जाता है। उसका जीवन उनको खुशहाल लगता है। तो उनको लगता है लौकिक जीवन में दुख ही दुख है। तो उनकी लौकिक जीवन से विरक्ति हो जाती है। 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग करते हैं। याद रखिएगा, जिसको बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे जब वो गृह त्याग के बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए भटकते रहते हैं तो वैशाली पहुँचते हैं। वैशाली में उनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है। अलार कलाम बहुत बड़े उस समय के विद्वान होते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध को अलार कलाम से प्राप्त शिक्षा से भी संतुष्टि नहीं मिलती। फिर वहाँ से वो राजगिरी पहुँचते हैं। राजगिरी में उनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से होती है। याद रखिएगा, रुद्रक रामपुत्र से होती है। वहाँ भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। 7 बरस उनके जीवन में भटकाव रहता है। दोस्तों 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त होता है। यह घटना बोधगया में घटित होती है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में प्राप्त होती है। वर्तमान में निरंजना नदी से आशय पुनपुन नदी से है। यह बैसाखी पूर्णिमा का दिन रहता है। याद रखिएगा, बैसाखी पूर्णिमा का दिन रहता है। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है तो वह
संस्थागत हो जाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध सारनाथ पहुँचते हैं तो वहाँ अपना प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपट्टनम है, अक्सर यह सवाल आता है, याद रखिएगा। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ एक बार और देख लीजिए, गृत याग को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, जबकि प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। याद रखिएगा, सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए इधर उधर को जाते आते रहते हैं। तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया है। याद रखिएगा, सभी जगह उपदेश दिया करते थे, लेकिन सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया है। दोस्तों, प्रचार के क्रम में ही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो जाती है, हिरनावती नदी के किनारे। दोस्तों, कुशीनारा मल की राजधानी होती है, मल वंश की राजधानी होती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हिरनावती नदी के किनारे कुशीनारा में हो जाती है, 80 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबुक्ष को दिया था। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रतीक के माध्यम से दर्शाया गया। यहाँ से सवाल आता है, हम लोग समझेंगे इसको, एक बार में याद करेंगे। बुद्ध से जीवन से संबंधित प्रतीक। दोस्तों, जब गर्भ में होते हैं तो उसको हाथी से दर्शाया जाता है, बहुत साहित्य में हाथी से दर्शाया गया है। जन्म को कमल से, यौवन को सांड से, याद रखिएगा। गृत याग को घोड़ा से, याद रखिएगा, गृत याग को घोड़ा से। ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष। दोस्तों, महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, इसलिए ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष से दर्शाया गया। प्रथम प्रवचन को चक्र कहा गया है, जबकि यहाँ आप जानते हैं कि बहुत साहित्य में प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, तो चक्र से है। मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया। दोस्तों, एक चीज़ और, जब महात्मा बुद्ध घर से गृह त्याग करते हैं तो उनके साथ एक घोड़ा होता है जिसका नाम होता है कंथक, और उनके साथ एक सारथी होता है जिसका नाम होता है चन्ना। याद रखिएगा दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो उपदेश देते हैं तो और शिक्षा देते हैं। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न माना गया है। त्रिरत्न कौन कौन सा है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य माने गए हैं। याद रखिएगा, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। याद रखिएगा, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म के अनुसार इस दुख को हरने का एक ही मार्ग है जिसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। इसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है और मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कल्याण मित्र। तो दोस्तों, दुख का हरने वाला मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जिसको मध्य मार्ग या मध्यम प्रतिपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार नैतिक जीवन के 10 सील हैं। याद रखिएगा, 10 सील हैं। अब बौद्ध धर्म में जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण की प्राप्ति है, याद रखिएगा। दोस्तों, बौद्ध धर्म में बुद्ध की शिक्षा के सार को हम लोग प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। बौद्ध धर्म में बौद्ध की शिक्षा के सार को प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। इसके 12 क्रम हैं। कितना क्रम है? 12 क्रम है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। बुद्ध धर्म की विशेषता थी कि यह अनिश्वरवादी है, अनात्मवादी है, इसमें जाति प्रथा भेदभाव नहीं है। दोस्तों, बाद में हम लोग देखते हैं
कि बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियाँ बुलाई गई, तो इसका वीडियो प्लेलिस्ट में वहाँ से देख लीजिएगा। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक और उसके बाद अनेक ग्रंथ की रचना हुई है, उसके लिए भी एक वीडियो बना के प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों। और इसका अलावा अपना ख्याल रखिए, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।